Hello students, let's see the question. Person with blood group AB is considered as universal recipient because he has option A both A and B antigens on RBC but no antibodies in the plasma. Option B both A and B antibodies in the plasma. Option C no antigen on RBC and no antibody in the plasma. Option D both A and B antigens in the plasma but no antibodies. So क्वेश्चन में ये बोला है कि जो ए बी ब्लड ग्रुप का पर्सन है वो किसी से भी ब्लड ले सकता है, यूनिवर्सल रेसिपिएंट है तो किसी से भी ब्लड ले सकता है। तो क्यों ले सकता है किसी से भी ब्लड? इसका मतलब उसके ब्लड में कोई एंटीबॉडी नहीं है, ओके, जो कि सामने वाले को रिएक्ट कर सके। लेकिन एंटीजेंस हैं आरबीसी के ऊपर, ए एंड बी एंटीजेंस। ओके, सो इस टेबल में हम ए बी को गौर करते हैं। एंटीजेंस ऑन आरबीसी ए बी होगा, यानी कि जो आरबीसी रेड ब्लड सेल होगा उसमें ए एंटीजन और बी एंटीजन प्रेजेंट होगा, लेकिन एंटीबॉडीज इन प्लाज्मा नील, यानी कि कोई भी एंटीबॉडीज नहीं है। सो ए बी ओ ये सारे डोनर ग्रुप हो गए। सो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन हम पढ़ते हैं, बोथ ए एंड बी एंटीजेंस ऑन द आरबीसी बट नो एंटीबॉडीज इन द प्लाज्मा, विच इज राइट। ऑप्शन बी में दिया है बोथ ए एंड बी एंटीबॉडीज इन द प्लाज्मा, सो एंटीबॉडीज तो है ही नहीं। नो एंटीजन ऑन आरबीसी, गलत, एंटीजन तो है। बोथ ए एंड बी एंटीजन द प्लाज्मा, नहीं, आरबीसी के ऊपर। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑल द बेस्ट।